हेलो फ्रेंड्स, आज सैंडविच थ्योरम डिस्कस करते हैं। लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए ये ऑलमोस्ट मिरेकल कर देता है कभी कभी, तो इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन है कि लेट्स से आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लेट्स से ऐसा दिख रहा है, दिस इज़ माई एफ ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन मैं ड्रॉ करती हूँ एच ऑफ एक्स। ओके, लेट्स से मेरा एच ऑफ एक्स कुछ ऐसा है। ओके, दिस इज़ माई एच ऑफ एक्स। और आप देख रहे हो मैंने ये फंक्शन कैसे ड्रॉ करे। अगर ये कोई मेरा पॉइंट ए है तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू सेम है। लेट्स कॉल इट एल। सो बेसिकली व्हाट, बेसिकली लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज एल एंड लिमिट एक्स गोज टू ए एच ऑफ एक्स भी आपका एल है। अब सैंडविच थ्योरम पिक्चर में आता है। वो क्या, मैं जी कुछ ऐसा बना रही हूँ, सैंडविच है बेसिकली इन दोनों फंक्शन के बीच में। ये आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो कॉमन सेंस में यही बोल रहे हैं कि एज एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स की भी लिमिट एल होनी चाहिए, राइट। लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स इज शुड ऑल्सो बी एल। ओके, तो यही है आपका सैंडविच थ्योरम। ओके, इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जी ऑफ एक्स जो है इन दोनों ए की विसिनिटी में, ओके, बाकी दूसरी जगह क्या हो रहा है वी डोंट केयर। ओके, ए के नेबरहुड में, ओके, मान लीजिए कितना भी छोटा नेबरहुड हम ले सकते हैं ए का, उस नेबरहुड में जी को एफ और एच के बीच में रहना है। उस पॉइंट पे जो है मेरा फंक्शन डिफाइंड है नहीं है वी डोंट केयर। ओके, वी ओनली केयर अबाउट द नेबरहुड। जैसा कि आप ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दे रखा है आपको कि इन दो फंक्शंस के बीच में लाई करता है। आप चाहिए तो ड्रॉ करके देख सकते हैं, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। ओके, सो ये वाला फंक्शन, ओके, लेट्स से व्हाट इज दिस लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 0, व्हाट इज लिमिट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूशन आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लिमिट इज 2। इसका भी देख लीजिए आप क्या लिमिट होती है, राइट हैंड साइड जिसके बीच में आपका फंक्शन सैंडविच्ड है, 2 cos ऑफ एक्स, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 2 है। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि सिंस आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन दोनों फंक्शंस के बीच में सैंडविच्ड है, इसलिए लिमिट एक्स गोज टू 0 योर एफ ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी 2। सो ये क्विक सॉल्व हो गया। आपको अगर ग्राफिकली भी देखना है तो आप देखो कि आपका कोसाइन फंक्शन 0 के नेबरहुड की ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 0 पे आपको लिमिट निकालना है। तो दिस इज योर 2 cos x फंक्शन। ओके, और आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है, अपसाइड डाउन पैराबोला है। ओके, 2 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा, okay, ऐसा। ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका फंक्शन जो भी है वी डोंट नो व्हाट इट इज, ओके, बट वो इनके बीच में सैंडविच्ड है, ऐसा बताया गया इसमें। ओके, तो अगर ये दोनों 2 को अप्रोच करें तो आपका ये फंक्शन भी 2 को ही अप्रोच करेगा। बेटर प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इसकी लिमिट निकालनी है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स की, तो आप क्या करोगे। आपको ऑलरेडी पता है कि साइन 1 बाई एक्स जो है इस टाइप का फंक्शन है जिसकी लिमिट जो है 0 पे डिफाइन नहीं है, बेसिकली वो ऑसिलेट करता है। पर जब ने एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स ले लिया तो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे क्या हम इस फंक्शन को किसी दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर सकते हैं। और ये इसलिए यहाँ पे इजी हो जाता है क्योंकि मुझे पता है कि साइन फंक्शन डजेंट मैटर उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। अगर मुझे ये पता है कि ये 1 और 1 के बीच में होता है तो हम इसको अब एक्स स्क्वायर, सिंस वो पॉजिटिव है, आपकी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, एंड आई कैन राइट, दूसरे स्टेप में लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी इनइक्वालिटी आपकी सेम रहती है। ओके, अब आप लिमिट देखिए। ओके, इसकी लिमिट क्या है, एज एक्स गोज टू 0, लिमिट एक्स गोज टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन वर्क्स, इट इज 0। ओके, एंड सो इज दिस लिमिट। ओके, दिस इज सेम एज लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन जो कि इन दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है, इट्स लिमिट विल ऑल्सो बी 0। सो बाय द वे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स ग्राफिकली ऐसा दिखता है। अब जैसे ये वाला फंक्शन है कि लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, क्या करें इस लिमिट के, कैसे पता करें ये किधर जा रहा है।
क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, राइट, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी पे ये 0 को जाता है। सैंडविच थ्योरम मेरा जॉब थोड़ा आसान कर देता है, क्योंकि हम बोल देते हैं कि अगेन साइन एक्स मेरा सैंडविच्ड है -1 और 1 के बीच में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंस हमेशा पॉजिटिव है, अगर मैं उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, नथिंग चेंजेस, ओके, इनइक्वालिटी इज स्टिल इंटैक्ट बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ पॉजिटिव नंबर। अब देखिए, अब आपने ऑलरेडी आधा काम कर लिया, ओके, आपने इस फंक्शन को जो है दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच कर दिया। अब नाउ व्हाट डू you know as limit x goes to negative infinity e to the power x क्या होता है, 0 होता है, राइट। आप e to the power आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए, ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ओके। एज यू गो टू नेगेटिव इन्फिनिटी योर फंक्शन गोज टू 0, ओके, इसका एसिम्प्टोट है, ऐसा 0 हो जाता है। सो इज दिस, ओके, माइनस e to the power x is 0 and so is limit x goes to infinity minus infinity e to the power x। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया अब मेरे पास कि दिस हैज़ टू गो टू 0। अब मैंने साइन क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास आसान था, मैं उसको सैंडविच कर पा रही थी दो फंक्शंस के बीच में, राइट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ये लिमिट निकालनी है, लिमिट n पे है, ओके, n गोज टू इन्फिनिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बॉक्सेस जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं, है ना, तो क्या किया जाए। बॉक्सेस के बारे में हमें क्या पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो इन जनरल अगर आप देखो तो आपको ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, अगर मैं इसको सैंडविच करना चाहूँ तो ये या तो x के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, परफेक्ट है ना, यही डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। बट लोअर बाउंड के लिए क्या कह सकते हैं, बिकॉज हमें तो इसको सैंडविच करना है, ऑफकोर्स ये x-1 से बड़ा तो होगा नहीं, तो ये वाली सैंडविच जो हमने करी, इस सैंडविच को हम लोग यूज़ करते हैं सैंडविच थ्योरम में, ओके। तो सिमिलरली हम बाकी सबको भी सैंडविच कर सकते हैं। 2x इज सैंडविच बिटवीन 2x एंड 2x-1। सिमिलरली सारे को हम सैंडविच कर लेंगे, ओके। सो nx इज सैंडविच बिटवीन बॉक्स nx इज सैंडविच बिटवीन दिस एंड nx-1। ऐड करने की बात कर रहे हैं, ऐड कर लीजिए आप सबको, डोंट माइंड, मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ x को, ओके। x1 plus 2 plus dot n, okay, and -1 कितनी बार, n times, okay, -n, ये इसका सम हो गया, कि बीच वाले का सम तो आपको जो दिया है वही है। इधर क्या आता है, फिर से आप अपना x कॉमन ले लीजिए, ओके, 1 plus 2 plus n, परफेक्ट है ना। अब आपको पता है, ओके, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ओके, ये आप इजीली लिख सकते हैं कि दिस इज n plus 1/2, ओके, -n, और ये पूरी चीज़, ओके, इज लेस देन और इक्वल टू x n plus 1/2। अभी हमने क्या किया, बस यहाँ पे जो न्यूमरेटर था उसको हमने दो फंक्शंस के बीच में बोला कि इसके और इसके बीच में है। अब n² से और डिवाइड करना है, ओके, तो हम n² से और डिवाइड कर लेते हैं सबको, ये आ गया मेरा n², और इधर भी मैंने डिवाइड किया n² से। अब जिसकी लिमिट आपको फाइंड आउट करनी थी उसको आपने दो लोगों के बीच में सैंडविच कर दिया, ओके। अब इसका लिमिट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, क्या आया आपके पास, ओके, इसको एज अ पॉलिनॉमियल हम लिख लेते हैं, n plus 1 अपॉन 2n², है ना, n² इसके साथ और इसके साथ कर लेते हैं, n² इसके साथ जाएगा तो 1/n हो जाएगा, लेस देन ये पूरी बात जिसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है, और यहाँ क्या आया x, ओके, n plus 1 अपॉन n², ईजी, राइट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, दिस n gets cancelled, right, this n gets cancelled, okay, what are you left with, you are left with this lies between x n plus 1 upon 2n, okay, is less than or equal to x n plus 1 upon, यहाँ पे भी तो 2 होना चाहिए था, है ना, 2, हाँ, 2n, ओके, यहाँ पे 2n आ गया आपके पास, ओके। अब क्या करते हो आप, इसकी लिमिट निकालनी है, ओके, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू, ओके, यहाँ पे भी कुछ छूट गया, 1/n, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x/2, इसको अलग कर लेते हैं, ओके, n को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 plus 1/n, ठीक है, और ये -1/n, ठीक है, सेम चीज़ मैंने रीअरेंज करके लिखी, ओके।
ये क्या आ गया आपके पास x/2, देख रहे हो ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ओके आपके पास आया x/2। और एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी आपकी, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, x/2 आप सेपरेट आउट कर लो और बाकियों को आप 1 + 1/n लिख लो, दिस लिमिट इज x/2। अब क्या हुआ, ये जो है जिस दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा था उसकी लिमिट, इसकी भी x/2 है, इसकी भी लिमिट x/2 है, ओके दैट मीन्स व्हाट, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज x/2। ईजी राइट। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी फंक्शन निकालना, आपको अनईजी लग रहा है कि इस तरीके से हम नहीं लगा सकते, बट आपको ये भी पता है कि उसके अंदर जो फंक्शंस यूज हुए हैं उसको आप सैंडविच कर सकते हो किसी दो फंक्शंस के बीच में, तो गो हेड विथ सैंडविच थ्योरम। ओके, सो सी यू देन, बाय बाय।